अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ डोनट्स की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में डोनट आज मैंने बनाए हैं और आप भी अपने बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं। अगर टी टाइम पार्टी आप रख रहे हैं तो उसमें भी आप ज़रूर इसको शामिल कीजिए। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम बाज़ार से डोनट लेते हैं। तो चलें जी, रेसिपी देखते हैं। सॉफ्ट से डोनट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पहले मैंने लिया है 1 प्याली नीम गर्म पानी और वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। पहले इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है चीनी, 1 चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिया है ईस्ट और 1/4 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी अब नमक और साथ ही साथ इसमें मैं 2 चम्मच घी के डाल दूँगी। और अब इन तमाम तर चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मेजरिंग मैंने ईस्ट की और चीनी की, जिस चम्मच से हम घर में नॉर्मली चावल वगैरह खाते हैं वही चम्मच मैंने यूज़ किया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नीम गर्म पानी के 2 फ़ायदे हैं, एक तो ईस्ट बहुत जल्दी राइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और दूसरा ये कि इसमें जो चीनी डाली है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो इसको 2 से 3 मिनट में इसी तरह से मिक्स करूँगी और अब इसको 5 मिनट मैं कवर करके रख दूँगी। डोनट्स की डो बनाने के लिए ना तो मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है और ना ही मैंने एग यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए थे। तो जिस प्याली से मैंने मैदा लिया था उसी प्याली से मेजरिंग करके मैंने इसमें पानी ऐड किया था। तो आप भी जिस कप से या जिस प्याली से आप मैदा लेंगे उसी से ही आपने मेजरिंग करके वो एक आपने इसमें डाल देना है। तो 2 हिस्से मैदा और 1 हिस्सा पानी। तो अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये थोड़ा सा चिपकेगा, तो जितनी ज़्यादा सॉफ्ट डो होगी उतने ही अच्छे से राइज़ होगी। तो यहाँ पे आपने ग्रीस कर लेना है हाथों को और ग्रीस करने के बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और यहाँ पे मैंने हाथों को ग्रीस किया था और ग्रीस करने के बाद मैंने इसको जब मिक्स किया तो ये इजीली मिक्स हो रहा था। 2 से 3 मिनट बस मैं इसको गूँधूँगी, उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पे देखें जी, ये अच्छे से गूँध गया है और अब ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने अब कवर कर देना है। उससे पहले कवर करने से पहले मैं इसको ग्रीस कर लूँगी। तो डो को भी आपने ऊपर से अच्छे से ग्रीस कर लेना है और बर्तन की साइड्स पे भी आपने इसी तरह से ग्रीसिंग कर लेनी है। तो इससे क्या होगा कि ये ड्राई नहीं होगी डो। तो बस ये इतना सा ही काम था। आप इसको कवर करके आधा घंटा आपने रख देना है। तो ये देखें जी, आधा घंटा हो चुका है। डो बहुत ही अच्छे से राइज़ हो गई है और आप देखें कितनी ज़बरदस्त से इसमें बबल्स भी बने हैं, जो कि बहुत अच्छी ये निशानी होती है कि आपकी डो बहुत अच्छी है अगर इस तरह से डो में बबल्स बने। तो अब इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करूँगी और सारी जो डो थी उसको निकाल लेंगे बाहर। और अब इसको हैंड की मदद से इस पर थोड़ा सा वर्क करेंगे ताकि हमारे जो डोनट्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे से बने और फूले फूले से डोनट बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बने, जैसे बेकरी से मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह से बने। तो यहाँ पे देखें जी, अब हाथों की मदद से ना इसको करेंगे मिक्स। और थोड़ी सी अभी भी ये चिपकेगी, लेकिन अब इस स्टेज पे आप मैदा यूज़ कर सकते हैं। डस्ट करके मैदा आप डो को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं जिससे कि डो चिपके नहीं। सो इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन फिर बाद में परेशानी नहीं होगी क्योंकि फिर डो अच्छे से सेट हो गई होगी। तो ये देखिए, अब आपने हाथों की मदद से ना, हथेली की मदद से इसको इस तरह से ऊपर को करना है और इसके जो बबल्स हैं उनको आपने अच्छे से ऐसे निकालना है और उसके बाद आपने एक पेड़ा सा बना के तो अब आपने इसको बेल लेना है। अब यहाँ पे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जब हम डोनट बना लेंगे फिर रेस्ट देंगे। अब डायरेक्ट ही बस बेलना स्टार्ट कर देना है। सो यहाँ पे मैंने पेड़ा बना लिया है इसका। अगेन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए ज़्यादा परेशानी थोड़ी सी मुझे हो रही थी। तो बस पेड़ा इसका बना के अब मैं इसके डोनट्स कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसके 2 पेड़े करके इसको बेल लें, लेकिन मैंने सिंगल ही लिया था। और इसकी जो मोटाई है वो 1 इंच का आप लगा लें, कोई चौथा हिस्सा जो है ना, आपने इतनी मोटी रोटी बेलनी है। ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी क्योंकि ये भी और अच्छे से राइज़ होगी। डोनट्स को शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे स्टील का गिलास यूज़ किया है और आपके पास अगर कोई भी ढक्कन वगैरह तो आप वो भी ले सकते हैं। और जो इसके अंदर का जो होल होता है उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है सिरप का कैप। नॉर्मली बच्चों का घर में सिरप होता है, बस उसका कैप आपने उतार लेना है, उससे आपने इसके दरमियान में होल कर देना है। तो ये बहुत ही बेस्ट रहता है। सो इसी तरह से मैं तमाम तर डोनट्स को बेल लूँगी और जो भी इसकी डो है वो ज़ाया नहीं होगी। बस आप इसी तरह से बेली जाएँ और डोनट्स की कटिंग करते रहें। तो ये डोनट्स को अभी मैं इसी तरह से बेल के रख रही हूँ और ये तकरीबन 2 कप मैदे से बन गई थे। 11 डोनट बने थे, जो कि आई थिंक के
बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। अगर हम बाहर से लेते हैं तो 120-130 रुपए का एक डोनट मिल रहा होता है। तो 2 कप मैदा यानी कि 250 ग्राम के करीब मैदा था, और जिससे कि तमाम तर मैंने डोनट्स रेडी किए हैं। और ऑयल में भी इतना कोई नहीं आया, क्योंकि मैंने डीप फ्राइंग इसको नहीं करना, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, तो ऑयल भी इतना नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही लो कॉस्ट ये रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगेन अब इसको बेल लेंगे, और बेलने के बाद इसी तरह से सेम प्रोसीजर से इसके डोनट्स कट कर लेंगे। और घर में जब हम चीज़ बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। बाहर से आप चाहे 2 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, लेकिन वो चीज़ नहीं होती जो घर में बनाई हुई चीज़ में अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। तो देखें जी, इसी तरह से बस मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और इसी तरह से डोनट में रेडी कर रही हूँ। और अब काफ़ी हद तक इसकी डो सेट भी हो चुकी थी, तो इसी तरह से बस कटिंग करके तो तमाम तर जो डोनट्स हैं वो रेडी कर लूँगी मैं। तो रोटी की जो मोटाई थी वो आपने देख ली थी, और आप देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो पहले मैंने बेले थे ना डोनट्स, जो पहले बना के रखे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ना राइज़ होना स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे आधा घंटा इनको मैंने रेस्ट दे दिया था, और आधे घंटे के बाद ये देखें ये कितने ज़बरदस्त से राइज़ हो गए हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से आप लोग भी घर में बनाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त से आप खुद घर में बेकरी से बल्कि ज़्यादा अच्छे और साफ़ सुथरे तरीके से आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। तो चलें जी, अब मैं ऑयल गरम कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है पैन में, मैं इसको फ्राई पैन में ही फ्राई कर लूँगी। और एक मैंने छोटा सा ना इसमें डाला था बॉल, ताकि मैं देखूँ ऑयल का टेम्परेचर कितना है। तो ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है। इतना टेम्परेचर होना चाहिए कि अगर आप इसमें डाल रहे हैं ना तो छोटे छोटे से बबल्स बने। सो यहाँ पे देखें डोनट्स मैंने डाल दिए हैं, और बस अब इनको फ्राई कर लूँगी। इनका जो टाइम होता है कुकिंग टाइम वो बहुत कम होता है, 1 मिनट से 2 मिनट के दरमियान ये रेडी हो जाते हैं। यानी कि 1 मिनट आपने एक साइड से फ्राई करना है, फिर दूसरी साइड से फ्राई करना है, तो 2 मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये थोड़ा सा चिपक गया था, लेकिन इसको मैंने फिर सेपरेट कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए बस इसको आपने बिल्कुल भी बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना, बस जब एक साइड से ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। तो ये देखिए विदिन सेकंड ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, इनमें कलर बहुत जल्दी आ जाता है। और ये देखिए वन साइडेड जब हुए हैं फिर मैंने इनको चेंज किया इनकी साइड, और फिर मैंने दूसरी साइड से फ्राई करना स्टार्ट किया है। तो आपने भी इसी तरह से करना है, इससे आपके डोनट कभी भी नहीं टूटेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। और एक और फ़ायदा ये होगा कि डोनट्स ज़्यादा ऑयल भी ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, बस वो उतना ही ऑयल ऑब्ज़र्व करेंगे जिसमें कि अच्छे से ये फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पे देखें जी कितना प्यारा सा कलर आ गया है, और मैंने जो फ्लेम थी ना वो थोड़ी सी लो कर दी थी। अब जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें पता चल जाता है कि क्या कंडीशन है ऑयल की, तो उसी हिसाब से आपने भी मैनेज कर लेना है। तो यहाँ पे देखें प्यारा से इसमें गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया था। अब तमाम तर जो डोनट्स हैं उसको मैं निकाल लूँगी, और अब दूसरे डोनट्स को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो जब तक डोनट्स फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे मैं बना लेती हूँ चॉकलेट ग्लेज़, जो कि डोनट पे हम स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने ले ली है डार्क चॉकलेट, आप चाहें डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास डार्क चॉकलेट ब्लॉक वाली है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है, ये तकरीबन 3 चम्मच के करीब होगी। इसको डबल बॉयलिंग में सबसे पहले हम कर लेंगे मेल्ट। तो नीचे मैंने पतीली रखी हुई है जिसमें गर्म पानी है, ऊपर मैंने रख दिया था बाउल, और अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो नीचे चिपक रही है ये उतर जाए और अच्छी सी ये स्मूथ सी हो जाए। इस स्टेज पे अगर आप चाहें कि इसका फ्लेवर एक्स्ट्रा रिच करना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा बटर, 1 से 2 चम्मच, लेकिन मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। और अब साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था कोको पाउडर, मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 टेबल स्पून लिया था, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने डाल दिया था पिसी हुई चीनी का। आपने घर में मिक्सी में ही बस चीनी को पीस लेना है। और यहाँ पे देखें जी अच्छा सा चॉकलेट ग्लेज़ रेडी हो रहा है, और इसमें जी और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बस इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि ये जब आप डोनट्स पे लगाएं तो ये मेल्ट ना हो। तो यहाँ पे देखें जी ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल एक तार सी बननी चाहिए, इतना थिक होना चाहिए ये। तो ये चॉकलेट ग्लेज़ यहाँ पे रेडी हो चुका है। तमाम तर डोनट्स को मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया था, और ये अभी नीम गर्म है, नीम गर्म को ही आपने चॉकलेट ग्लेज़ या चॉकलेट सिरप में आपने डिप करना है। आपने ठंडा हो अगर डोनट्स तो फिर आपने इसको डिप नहीं करना, और ना ज़्यादा गर्म को आपने चॉकलेट सिरप में डिप करना है। तो बस नीम गर्म से होने चाहिए। और यहाँ पे मैंने ले लिए थे कुछ स्प्रिंकल। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं।
डोनट को भी मैं लूँगी और इसको डिप कर लेंगे ग्लेज़ में, चॉकलेट ग्लेज़ में, और इस तरह से आपने इसको साइड में रखते रहना है। और देखें कितने अच्छे से ये इस पे स्टिक हो रहा है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रहा। तो अगर आपके जो डोनट्स हैं वो ज़्यादा गर्म होंगे तो उससे फिर ये होगा कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर नीम गर्म आप डोनट्स को इसमें डिप करेंगे तो फिर ये बिल्कुल परफेक्टली इस पर सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से तमाम तरह डोनट्स को इसमें डिप करके ग्लेज़ इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी। तो बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है और बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट से आप ये तमाम तर चीज़ें घर में बना सकते हैं। ये काम अगर आप बच्चों को भी कहें ना तो वो भी बहुत शौक़ से करेंगे। बच्चे भी आपकी इस काम में बहुत अच्छे से हेल्प करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, तमाम तर जो डोनट्स हैं ना उन पे मैंने ग्लेज़ को स्प्रेड कर दिया है और अब इन पे मैं स्प्रिंकल ऐड कर रही हूँ। आप इसको डिफरेंट तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चॉकलेट चिप के ज़रिए भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। वाइट ग्लेज़ बना के आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट ग्लेज़ से भी आप इसको डेकोरेट करें, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। उसके लिए आपको मिल्की चॉकलेट चाहिए होगी, वाइट मिल्की चॉकलेट। और बाकी जी यहाँ पे देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त से जो डोनट्स हैं वो रेडी हो गए हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इसी रेसिपी से बनाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ तमाम तरह डोनट्स की फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे देखिए जी, इतने ज़्यादा डोनट्स हमने बहुत ही कम बजट में बना लिए हैं। अब आप इसको चाय के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अगर आपने पार्टी रखी है, टी टाइम पार्टी, तो आप उसमें भी ज़रूर इसको बनाएं और बच्चों को ज़रूर बना के दें। बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।